विकास को सब ताने मार रहे थे। तू कुछ नहीं कर सकता, शर्मा जी के लड़के को देख, अपने मार्क्स देख। यहाँ तक कि एक दिन उसके पेरेंट्स ने भी कह दिया, तुझसे अच्छा तो कोई बेटा होता ही नहीं हमारा। विकास एक बिलो एवरेज टाइप का बच्चा था। उसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। वो मेहनत बहुत करता था, लेकिन एंड में उसके मार्क्स एवरेज ही रह जाते थे। बहुत मेहनत के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मार्क्स में। सभी उसको उसके कम मार्क्स की वजह से जज करते थे, ताने मारते थे सोसाइटी वाले। कहते थे अपने मार्क्स देख। पेरेंट्स से लेकर रिश्तेदार सब बस ताने मारने में लगे रहते थे। और जब भी रिजल्ट आता था सब मौका देखते थे उसकी बेइज्जती करने का। उसके पेरेंट्स बाकी सभी के साथ उसका कंपैरिजन करते थे। बोलते थे शर्मा जी के लड़के के देख, हर बार टॉप करता है वो अपनी क्लास में और तू वहीं का वहीं रह गया। टीचर्स बोलते थे कि दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे और आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विकास के मार्क्स हमेशा कम ही आते थे। विकास सारा दिन गेम खेलता रहता था। उसका ज्यादा इंटरेस्ट भी गेम खेलने में ही था। ऐसे ही एक दिन विकास के एग्जाम्स हुए और एग्जाम खत्म होने के बाद आया पीटीएम का दिन। विकास अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में एंटर करता है। फिर विकास और उसके पेरेंट्स उसकी क्लास में जाते हैं और जब वो क्लास में एंटर करते हैं तो सामने टीचर बैठी हुई थी। उस वक्त क्लास में काफी और बच्चे भी आए हुए थे अपने अपने पेरेंट्स के साथ। फिर विकास का नंबर आता है रिजल्ट लेने का और टीचर सभी रिजल्ट्स के बीच में से विकास का रिजल्ट निकाल कर देती है और बोलती है कि अब भी इसके कम मार्क्स ही आए हैं। टीचर साफ साफ बोल देती है कि अगर आपने अपने बच्चे को आगे नहीं समझाया तो ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और विकास के पेरेंट्स भी टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। विकास के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि उनका बच्चा 90% प्लस लाए, लेकिन विकास बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी 60 तक ही मार्क्स ला पाता था। ये सब सुनकर रिजल्ट लेकर विकास और उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं और घर जाकर जो जमकर बेइज्जती हुई है विकास की। उस दिन उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो विशाल को बहुत ज्यादा डांटते हैं और वो बोल देते हैं, तुझसे अच्छा तो कोई बेटा होता ही नहीं हमारा। यह सुनकर विकास का दिल टूट गया था और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। उसने सोच लिया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं चल सकता काम। लेकिन उसके बावजूद भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो मोबाइल गेम्स में ही था। वो सारा दिन बस गेम्स खेलता रहता था। उसे मोबाइल्स गेम्स बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कभी कोई गेम खेलता तो कभी कोई। इवन वो नई नई गेम्स को प्री रजिस्टर कर कर खेलता था। ऐसे ही एक दिन 10th क्लास में अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, एक बड़ी फेमस और पॉपुलर गेम। तभी उस गेम में वो एक बग नोटिस करता है और सोचता है कि काश इस गेम में ये बग ना होता और कुछ नए फीचर्स होते तो क्या मजा आता इस गेम को खेलने में। इसके बाद विकास अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं एक ऐसी गेम बना सकता हूँ जिसमें इतने सारे फीचर्स हो और ये ऐसे बग भी एग्जिस्ट ना करते हो। उस दिन के बाद विकास इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और फिर वो सर्च करता है कि गेम कैसे बनाते हैं। उसके बाद वो साइड बाय साइड कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देता है। 10th क्लास के बाद पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि विकास डॉक्टर बने और वो मेडिकल की स्ट्रीम चूज करे, लेकिन विकास ने चूज की नॉन मेडिकल की स्ट्रीम। फिर 11th और 12th क्लास की जर्नी स्टार्ट होती है। विकास फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैथ में एवरेज था और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा खराब। इसी वजह से जब विकास जेई का एग्जाम देता है तो उसके काफी बुरे मार्क्स आते हैं। उन्हीं बुरे मार्क्स की वजह से विशाल को एक बहुत बुरा कॉलेज मिलता है। वो कॉलेज शहर से भी दूर था और ना ही उसमें कुछ खास था करने को। फिर शुरू हो जाता है विशाल का कंपैरिजन। उसे बोलते हैं, देख शर्मा जी के लड़के को कितना अच्छा और बड़ा कॉलेज मिला है और तू इस घटिया कॉलेज में पढ़ेगा। सोसाइटी वाले कंपैरिजन करते हैं। उसके दोस्त अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं लेकिन वो उस खराब कॉलेज में पढ़ रहा होता है। इतने ताने सुनने के बाद विशाल रुकता नहीं है। विशाल बस अपने उसी गेम पर काम कर रहा होता है। कई बार वर्जन्स फेल होते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, काम करता रहता है। धीरे धीरे ताने गायब हो जाते हैं क्योंकि विकास ज्यादातर टाइम अपने घर ही रहता था। कॉलेज जाता था, आता था और घर ही रहता था। वो ज्यादा किसी से मिलता नहीं था और अपने उसी गेम पर काम कर रहा था। इस बार ताने कम थे पर तन्हाई ज्यादा थी। बहुत ज्यादा काम करने के बाद उसका कॉलेज खत्म होने के बाद जब उसकी गेम पूरी डेवलप हो जाती है तो उस गेम को लॉन्च कर देता है। उस वक्त तक ना तो कोई यूजर था और लग रहा था कि उसकी गेम फेल हो गई। और सोसाइटी में सब पूछते थे अब आगे क्या करोगे।
इस सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल था विकास के लिए। उसने अपने काफ़ी जो थोड़े बहुत उसके पास पॉकेट मनी थी वो भी लगा दी थी इसी गेम को बनाने में, वीएफएक्स खरीदने में, वीएफएक्स एलिमेंट्स खरीदने में। विकास के पास अपने आखिरी 1000 रुपए बचे थे। उसने वो यूज़ करके गूगल पर एक ऐड चलाई अपनी गेम की। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसकी गेम ने एक अच्छा ट्रैक्शन अचीव किया। काफ़ी यूज़र्स उसकी गेम को पसंद करने लग गए थे। अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। इवन बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स भी उसकी गेम खेल रहे थे। ये देखने के बाद सभी खुश थे। फिर उसके बाद विशाल को एक कॉल आती है। विशाल कॉल उठाता है। सामने से सिंगापुर की एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के मालिक बात कर रहे थे और वो विकास को बोलते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, पार्टनरशिप का ऑफर। हम आपके साथ पार्टनरशिप करके इस गेम को पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल करना चाहते हैं। और विकास हाँ बोल देता है। आज विकास कभी सिंगापुर जाता है तो कभी अपने शहर वापस आ जाता है। और आज विकास एक मिलीनियर बन चुका है, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। जो सोसाइटी वाले उस वक्त उसे ताने मारा करते थे, आज वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही था ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। आज विकास उन सब टॉपर से काफी अच्छी और खुशी भरी लाइफ जी रहा है, सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। सक्सेस का फॉर्मूला होता है पैशन प्लस डिसिप्लिन। जैसे कि हमने देखा विकास की स्टोरी में, विकास का पैशन था गेमिंग और डिसिप्लिन के साथ उसने काम भी किया उस ड्रीम पर, इसलिए ही वो सक्सेसफुल इंसान बन सका। पैशन बिना डिसिप्लिन के सिर्फ एक्साइटमेंट होता है, डिसिप्लिन बिना पैशन के सिर्फ मजदूरी। जब दोनों मिल जाए तब जिंदगी डायरेक्शन लेती है। लेकिन तुम पैशन का मतलब क्या समझते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैशन मतलब जिस काम में मजा आए वो पैशन हो जाता है, बट ये सिर्फ पैशन की हाफ डेफिनेशन है। पैशन की पूरी डेफिनेशन कुछ अलग है। पैशन को तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट, द वर्क वी आर लव टू डू। हाँ, वो काम जो हमें पसंद हो करना, वो पैशन होता है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है, वो इंडस्ट्री या फील्ड जिसमें तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो तुम्हारा पैशन बन सकती है। यानी जो काम तुम्हें पसंद हो और तुम उस इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो है तुम्हारा पैशन। जैसे कि विकास गेमिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। वो एक ऐसी गेम बनाना चाहता था जिसमें वो वाले बग्स ना हो और कुछ नए अमेजिंग फीचर्स हो जो लोगों को पसंद आए। और विकास तैयार था अपने सालों लगाने के लिए इस काम में। और विकास को ये काम बहुत ज्यादा पसंद भी था। उसे गेमिंग पसंद थी, उसे गेम्स बनाना पसंद था। और सेकंड थिंग है सक्सेस के लिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? सेट अ गोल, एक गोल डिसाइड कर लो और उस गोल के लिए उस गोल को अपने मन में रख कर रोज धीरे धीरे उस गोल पर काम करते जाओ जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। इसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आज तूने बहुत सारा काम कर लिया और अगले दिन पड़े हो सोकर, ये डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन मतलब तुमने रोज काम करना ही करना है। किसी दिन काम कम होगा, किसी दिन ज्यादा होगा, लेकिन तुम काम करते ही जाओगे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन तुमने काम ना किया हो। ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम्हें भूख लगती है खाने की, ऐसे ही तुम्हें भूख लगेगी वो काम करने की। उसे डिसिप्लिन की स्टेट कहते हैं। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं एक डेफिनेशन में बता दूं, इसलिए मैंने तुम्हें डिसिप्लिन को फील करवाने की कोशिश की। बिकॉज डिसिप्लिन एक स्टेट है, एक फीलिंग है। कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में कहा है ना, टू प्रोड्यूस एट योर पीक लेवल यू नीड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स with full concentration on a single task free from distractions. रेयर स्किल्स तब डेवलप होती है जब हम डिस्ट्रैक्शंस के सोर्स से दूर एक गहरी चीज पर मेहनत करते हैं। और याद रखना, वो एवरेज इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें कोई कमी थी, वो एवरेज इसलिए था क्योंकि उसने खुद को अभी पूरा नहीं जाना था।